हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन नीला नीला ये गगन हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन दिशाएं देखो रंग भरी दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां ध्वजा से ये खड़े हुए ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के गलीचे ये गुलाब के बगीचे ये बहार के ये किस कवि की कल्पना ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो चमका लो आज लालिमा चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की अपनी तो आंख एक है अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार ये कौन चित्रकार है ये कौन चित्रकार। हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सबको मेरी आवाज अच्छी तरह आ रही है? यस माँ। वेरी गुड। आज की मीटिंग शुरू करते हैं। तो आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पीछे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ और हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको भी एंटर कर लेते हैं। ठीक,
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पीछे स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे हैं हरे भरे पहाड़, नदियां, सुंदर हरियाली। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी अ, कि आप में से कितने हैं जो कभी पहाड़ों पे गए हैं घूमने? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बता दो कितने लोग हैं जो कभी पहाड़ों पे गए हैं, माउंटेन्स देखे हैं जिन्होंने। मैं देख रही हूँ, खड़े रखो हाथ। सहज, जिया, हर्षम, मुक्ता, आर्याना, अच्छा नैना और खुशी, गौरव। गौरव भी नहीं गए? गौरव, हाँ जी आप गए हो, ओके। हाँ जी, तो हमारे साथ अभी और भी एक दो मित्र आगे हैं, तो आधे आधे का रेशो है ना। आधे लोग गए हुए हैं पहाड़ों पे और एक दो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं गए। कोई बात नहीं, कुछ, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सहज कुछ कहना चाह रहे हो बच्चे? नहीं, ओके। तो हम लोग जितने लोग भी पहाड़ों पे गए हुए हैं वो तो एकदम से आंख बंद करेंगे तो आप उस सीन को याद कर पाओगे कि पहाड़ों की सुंदरता कितनी कितनी मनो मनोरम होती है, मन को मोहने वाली होती है ना, और इतनी प्यारी लगती है। बड़े बाबा के साथ हम लोग साल में एक बार पूरी फैमिली के साथ जाते हैं ना। जो जो लोग भी जा गए हुए हैं फॉरेस्ट थेरेपी करने के लिए उनको पता है कि कितना मजा आता है उसमें, बड़े छोटे सब बच्चे हो जाते हैं वहां पे। हाँ देखो जिया कैसे थम्स अप कर रही है। जिया को पता है ना कि कितनी खुशी मिलती है वहां पे। 2 ढाई 3 दिन जो भी होते हैं बस ऐसे लगते हैं ये दिन कभी खत्म ही ना हो, बहुत मजा आता है। तो हमारे साथ मिश्रा जी की फैमिली से भी जुड़ गया है बच्चा। इसका नाम बताएंगे, मैं नाम भूल गई। आज पहली बार आया है ना हमारे साथ। नाम बता दो बेटा अपना सब फ्रेंड्स को अनम्यूट करके। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। नाम बताएगा, अनम्यूट नहीं जी। हुई। मृदुल। अनम्यूट, हाँ जी आप बोलो बेटे। मृदुल। मृदुल, हाँ हाँ वेरी गुड। चलो मृदुल आपका भी वेलकम है हमारी बच्चा पार्टी में। आपके सारे फ्रेंड्स आपके साथ हैं और हर बार आया करो, हमें अच्छा लगेगा। आज बच्चों हम लोग मृदुल अब आप अपने, मैं कर देती हूँ आपको म्यूट। म्यूट कर देते हैं, ओके। मृदुल म्यूट करवा लो पापा से। म्यूट। हाँ जी अपनी आवाज बंद करवा लो बेटा, ठीक है। और आज बच्चों हम घर बैठे ही जो गए हुए हैं पर्वतों की सैर जिसने की हुई है बहुत अच्छी बात है, वो तो एकदम से उस खुशी को महसूस कर ही पा रहे होंगे। और जो बच्चे आज तक पर्वतों पे जाने का, पहाड़ों पे जाने का, माउंटेन्स देखने का जिनको नहीं अभी मौका मिला है तो कोई बात नहीं, हम लोग घर बैठे ही आज पहाड़ों पे जाएंगे। आपने सीन तो देख ही लिया पहाड़ों का, और आपको दोबारा देखना है तो मेरे पीछे तो चल ही रहा है वैसे, वो देखते रहो आप। तो इन्हीं पहाड़ों पर जाके 5 मिनट के लिए, पहले ये बताओ आपको ये पता है कि पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताना। हम मैदानी इलाके में रहते हैं तो हम लोग पहाड़ों पे किस किस वजह से जाते हैं, क्यों जाते हैं पहाड़ों पे? कौन बताएगा? अरे यार बताओ पहाड़ों पे। हाँ जी देखो हमारे एक नए फ्रेंड है, ये बताएंगे, गौरव बताएंगे, सुनो ध्यान से। हाँ जी गौरव।
हम पहाड़ों पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं और पेड़ पौधे और जो हमारे फैमिली या और लोग होते हैं वो कम होते हैं और वहाँ ठंडक होती है और वहाँ हम अकेले होते हैं, अपने साथ होते हैं। इसलिए हम वहाँ जाते हैं क्योंकि हमें अपने साथ रहने का मजा वहीं पे ही आता है और हमें हमें अपने साथ होने का मजा आता है। वेरी गुड। चलिए, और कोई फ्रेंड कोई बताएंगे? बच्चा कोई शेयर करेगा कि पहाड़ों पे जो जा चुके हैं, या तो वो बताएं कि पहाड़ों पे जाके कैसा फील होता है। हम उसको भी ये मानेंगे कि हम इसीलिए जाते हैं पहाड़ों पे। अगर कोई दुखी होगा कहीं जाके बच्चों, तो वो वहां पे दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बार बार लोग जाते हैं पहाड़ों पे। क्यों जाते हैं? मृदुल तो पहाड़ों में ही रहते हैं, मृदुल से पूछते हैं। चलो मृदुल, आप बताओ। आप तो कुरुक्षेत्र में भी आते हो बच्चे, और वहां पर पहाड़ में कसोली ना, कसोली जगह है ना आपकी? यस। हाँ, तो कसोली और कुरुक्षेत्र में दोनों में से कौन सी जगह पे रहना आपको ज्यादा अच्छा लगता है बेटे? अनम्यूट कर लो अपने आप को। मृदुल अभी नया नया आने लगा ना, इसको पता नहीं है कैसे अनम्यूट करते हैं। चलो जिया बताएगी। जिया आप बताओ बेटे, जब आप फॉरेस्ट थेरेपी के लिए गए हो तो कैसा लगता है वहां पर जाके? वहाँ मेरे को बहुत मजा आता है, सबसे मिलते हैं हम और अच्छी अच्छी फीलिंग्स वहाँ। और वहाँ जब भी हम कोई ट्रिप पे जाते हैं वहाँ ज्यादा मजा ही आता है। फैमिली के साथ मजा आता है जाने में, यस, वहाँ सबके साथ जाने में। है ना? हाँ। माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ओके। माउंटेन्स इतने सुंदर और साथ में बड़े बड़े भी। वेरी गुड। और वहां पे बाबा के साथ हम क्या करते हैं? ध्यान भी करते हैं, सेशंस भी होते हैं हमारे वहां पे, और वहाँ उनके साथ एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं वहां पर। और सेशंस होते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हम ये जो नेचर है इसके साथ एक होके रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। घूमने को तो बहुत लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब हम बाबा के साथ जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि कैसे इस नेचर में जो हवा है, जो पानी है, हाँ, और वहां पे लकड़ियों को जला के जो बोन फायर का अरेंजमेंट किया जाता है, उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। हवा की जो फील है उसको अच्छी तरह से कैसे उससे हम कुछ पावर ले सकते हैं, कुछ नरिशमेंट ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे माइंड के लिए, जो हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए नरिशमेंट देती है हमें। तो ये हमें वैसे कोई नहीं बताता था, पहले हम जाते थे, पहले भी गए हैं छोटे होते हुए, लेकिन जब से हम बाबा के साथ जाने लगे हैं ना फॉरेस्ट थेरेपी पे, तो हमें ये पता लगने लगा है। और फिर बाबा ने तो आश्रम में, आप सबको पता होगा, फॉरेस्ट थेरेपी जो हम वहां पर जाते हैं ना, मतलब ओरिजिनल फॉरेस्ट में, वैसे ही बाबा ने आश्रम में भी ये इंतजाम किया है कि हम वहां पर भी, इतना सुंदर है ना हमारा आश्रम ओशोधारा वाला, वहां तो सब गए हो ना? हाथ खड़ा करके बताओ, थम्स अप करो। आर्या ओशो मंदिर गई हो? हाथ खड़ा करो आर्या। हाँ, हमारे सब बच्चे ओशोधारा के प्यारे प्यारे बच्चे, हाथ नीचे कर लो बच्चों। सब ने ओशोधारा का सुंदर आश्रम देखा है, तो वहां पर भी हम लोगों को भरपूर मात्रा में ये सारे जो हवा, पानी और अग्नि, आग, फायर, है ना, और खुला आसमान, प्यारा नीला नीला आसमान, ये सब चीजें हम लोगों को वहां पर भी
उतनी ही इंजॉय करने को मिलती है। वहां पे भी हमें आचार्य सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें, और फिर बाबा के साथ जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो मजा ही आ जाता है। तो बच्चों, पहाड़ों पे हम लोगों ने सुना होगा कभी कि जब कोई बीमार हो जाता था पहले, तो उसको यह कहा जाता था कि ये दवाइयां तो चलो अपना काम करेंगी, लेकिन अगर आप इनको कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए पहाड़ों पर ले जाएं, तो पहाड़ों की जो हवा पानी है वो उससे ना ये जो बीमार बंदा है ना, ये जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए भी लोग पहाड़ों पे जाया करते थे। इसके अलावा हम सुनते हैं कि बड़े बड़े जो तपस्वी हुआ करते थे, सन्यासी जो हुआ करते थे, वो जैसे गौरव जी कह रहे थे कि वहां शांति मिलती है, वहां फैमिली मेंबर्स कम होते हैं, तो सिर्फ जो नेचर होती है और हम होते हैं, तो उसको वो इंजॉय करते हैं। तो जो पहले के लोग थे ना, जो साधना करना चाहते थे, ध्यान करना चाहते थे, वो लोग भी वहां जाके शांति से ध्यान साधना करते थे। एनवायरनमेंट भी अच्छा होता था, साफ सुथरा, तो उससे उनकी बॉडी को, उनके माइंड को, उनके हार्ट को वो सारी नेचर की जो शक्तियां थी ना, वो मिलती थी। सहज, आप भी देखते हो ना शक्तिमान? शक्तिमान देखते हो ना? पता है ना शक्तिमान के बारे में? और जितने भी सुपर हीरोज हैं, हाँ, ये सारे कितने, कोई हवा में उड़ता रहता है, कोई पानी में डाइव कर जाता है, किसी के हाथों से आग निकलती है ना? किसी के हाथों से, स्पाइडरमैन के हाथों से क्या निकलता है? क्या निकलता है स्पाइडरमैन के हाथों से? ज्वाला निकलता है। तो ये सारी जो शक्तियां हैं, ये कहाँ कैसे मिल जाती हैं? क्योंकि ये लोग नेचर के पास रहते हैं, ज्यादा नेचर को एंजॉय करते हैं। आप सब भी, मैंने एक दो मीटिंग में पहले अपनी कुरुक्षेत्रा वाली बच्चियों से सुना था, नैना ने कहा था शायद, नैना आपने बताया था ना, अपने प्लांट्स भी दिखाए थे आप। हाँ जी माँ। आए थे, मजा आता है ना बेटे नेचर के साथ? हाँ जी आता माँ। है? हाँ, तो यही मजा जो हम लोग छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा के एंजॉय करते हैं, और बाबा के साथ फॉरेस्ट थेरेपी में जाते हैं, या अपनी फैमिली के साथ जैसे जाते हैं, तो वहां पे हम जाके नेचर में जो भी हवा पानी और आग, जो फायर है खुला आकाश है, ये इन सब का जो इम्पोर्टेंस है सही मायनों में हम जान पाते हैं। अब कोरोना के चलते हम लोग बाहर तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हम घर बैठे ही देखो, ये पीछे इतने सुंदर सुंदर सीन जो चल रहे हैं ना, उनको एंजॉय कर रहे हैं। अब आप सब लोग थोड़े 5 मिनट के लिए ऐसा फील करेंगे कि हम वहीं पहुंच गए हैं, ठीक है? और 5 मिनट के लिए हम लोग आंखें बंद करके ऐसा फील करते हुए कि हम ऑलरेडी माउंटेन्स में हैं, और वहां पर लंबी और गहरी सांसें ले रहे हैं, वहां की शुद्ध हवा हमें मिल रही है, हमारे फेफड़ों को मिल रही है। और उसके साथ साथ में एक म्यूजिक लगाऊंगी, उस म्यूजिक में तिब्बत पहाड़ों में ही है, उसका एक मंत्र है, वो मंत्र आप सुनोगे और आप साथ साथ उसको बोलोगे, आंखें बंद करके, आराम से बैठ के, किसी को टच ना करो, थोड़ी इतनी डिस्टेंस पे, अगर आप दो हैं तो दो बंदे जो है बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, और सिर्फ 5 मिनट बेटा, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी इतने हैप्पी हैप्पी रहते हो। हम ध्यान साधना इसीलिए करते हैं ना कि खुश रहें, मजे से हर एक काम करें। तो आप तो प्यारे प्यारे बच्चे सारे अपनी जो भी काम करते हो खुशी से करते हो, और मेरे साथ यहाँ मीटिंग में भी इसीलिए आते हो कि एंजॉय करेंगे। तो आज इंजॉय ही करेंगे, 5 मिनट के लिए पहाड़ों की फीलिंग लेंगे। तो आप सब लोग आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल सहजता से, और आंख बंद कर लें। आंख बंद करेंगे, म्यूजिक लगाऊंगी, उस म्यूजिक को सुनेंगे, उसमें एक मंत्र बोला जा रहा होगा, ओम मणि पद्मे हुम। बहुत सुंदर है, और इसके अंदर इतनी पावर है बच्चों, जब आप इसको साथ साथ आंख बंद करके और ध्यान रहे
बिल्कुल ऐसा सोचना है, भाव करना है कि आप पहाड़ों पे बैठे हो, पहाड़ों के बीच हरियाली में, सुंदर जगह में आप बैठे हो और ठंडी हवा चल रही है। पहाड़ों में तो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा चल रही है और इस हल्की हल्की ठंडक में बड़े प्यार से आप बैठकर इस सुंदर मंत्र को सुनोगे और सुनने के साथ साथ आप इसके साथ साथ बोलोगे इस मंत्र को। और आप पाओगे जैसे जैसे इस मंत्र को आप बोलोगे तो एक कान से आप सुनोगे इस मंत्र को जो आपको साउंड आ रही है, और दूसरे कान से आपको ये भी सुनना चाहिए कि आप बोल रहे हो, आपको अपनी आवाज भी सुननी चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो उसके बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट, वो सारी पावर्स, वो सारी एनर्जी जो नेचर से हमें मिलती है, उसको घर बैठे ही फील करोगे कि आपको मिल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी माँ जी, इसके लिए एक ओम मानी पद्मे हम का थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा और भाव बन जाएगा। बिल्कुल बच्चों, जब आप आंख बंद करके ओम मणि पद्मे हुम साथ साथ बोलोगे, जो साउंड में सुनाई देगा, तो हम ओम यानी कि परमात्मा, जो भगवान है, जो एनर्जी है जिससे कि हम सबको शक्ति मिलती है, उस शक्ति देने वाले ये जो सत्ता है हमारे आसपास, जो हवा में है जो शक्ति, जो पानी में है शक्ति, जो भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है उनमें जो शक्ति है, उसको हम ओम की तरह जानते हैं, ओम नाम से पहचानते हैं। तो उस ओम के नाम के साथ हम उस शक्ति से प्रेयर करेंगे कि हे प्रकृति, हे नेचर, अपनी जितनी भी आप शक्तियां हैं वो सारी शक्ति हमें प्रदान करो, हमें दो, हमारे ऊपर बरसाओ, और हवा से, पानी से, आकाश से, मिट्टी से, अग्नि से, जो भी आपकी शक्तियां हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को और हमारी सोल को शक्ति मिले, नरिशमेंट मिले, ऐसी प्रेयर करेंगे। तो इसमें ओम जो है, ओम उस शक्ति से हमारी प्रेयर करने के लिए है। मणि पद्मे हूं, तो इसमें जो मणि है और जो मणि का मतलब होता है ज्वेल, मणि का मतलब होता है ज्वेल, जो चमकता हुआ पत्थर होता है ना, जैसे हीरा होता है, डायमंड होता है, ऐसे ही एक मणि होती है, तो मणि बोलते हैं उसको, ज्वेल, ज्वेल को मणि बोलते हैं। तो मणि और पद्मे, पद्मे जो है वो हमारा जो लोटस फ्लावर होता है ना, कभी देखा है आपने लोटस फ्लावर, तो उसकी बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं। और आपने देखा है गौतम बुद्धा की मूर्ति अगर कभी आपने देखी हो, तो उनके सिर पे आपने देखा है जो उनका हेयर स्टाइल होता है, उसमें कैसे लोटस की पंखुड़ियों में जैसे अलग अलग पंखुड़ी होती है, ऐसा उनके सिर के ऊपर डिजाइन बना होता है। तो जो मणि है और जो पद्मे है, यानी कि जो ज्वेल है और जो हमारा ये फ्लावर है लोटस, ये हमारे हृदय के लिए और हमारे माइंड के लिए है। और हुम का मतलब होता है एक हो जाना, एक हो जाना। तो हम पूरी नेचर से, हाँ जी, पूरी नेचर से उनकी शक्तियों को प्रेयर करेंगे इस मंत्र को बोल के कि वो हमें मिले, और हमारी बॉडी और हमारा माइंड और जो हमारा ये हार्ट है, ये सब शक्तियां लेकर एक हो जाएं, हम अच्छे मन से और अच्छी समझ के साथ अपना जीवन जिए। तो ये हमारा इस मंत्र को बोलने का उद्देश्य है। तो ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया इसका अर्थ। अब आप इसको सुख आसन में बैठ जाएं बेटे, सारे अच्छी तरह से कन्वीनियंट पोजीशन में, जो आपको सहजता हो, जिसमें 5 मिनट आप हिले ना, ऐसी पोजीशन में बैठ जाओ बच्चों। आंखें बंद कर लो और ज्ञान मुद्रा लगा लो।
बहुत खूब, सब बच्चे बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। भूल के बोलो बच्चों, आप भी बोलो। ओम वाणी पद्मे, 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 ओम वाणी पद्मे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से इस मंत्र का उच्चार किया। इस मंत्र को करने से जो हमारी हार्ट को शांति मिली, जो हमारे माइंड को शांति मिली, उसके लिए हमें दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा को, नेचर की शक्ति को थैंक यू बोलेंगे। इस परमात्मा ने ये जो प्रकृति में इतनी सुंदर सुंदर चीजें, हवा, पानी, मिट्टी, आग और ये खुला आकाश, जो हर तरीके से हम लोगों को
कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, है ना, हमारी लाइफ को सुंदर बना रहे हैं। क्या हम सोच सकते हैं इन सब के बिना अपनी लाइफ को? नहीं सोच सकते। तो इन सब चीजों के लिए परमात्मा को खूब खूब धन्यवाद, परमात्मा को बहुत बहुत थैंक यू। और अब टाइम जो है इस मीटिंग का खत्म होने वाला है, तो आप अगर मीटिंग खत्म होगी तो रीज्वाइन कर लेना इसको। 10 मिनट है हमारे पास वैसे, लेकिन अगर खत्म होती है तो 10-15 मिनट हम और बात करेंगे, क्योंकि ये मेरी तरफ से टाइम था, मेरा बोलने का टाइम था, लेकिन अब प्यारे बच्चों आपका टाइम है, आप लोग शेयर करोगे अब, ठीक है? तो ये, हाँ, तो आप बताओ, एक तो मैं भूल ना जाऊं ये बात आपको मैंने शेयर करनी है, हमारी नैना बिटिया के साथ जो दीदी बैठी है, खुशी है उसका नाम ना? और बर्थडे किसका बता रहे थे, खुशी का या वंदना का? खुशी का। खुशी का सो नाइस। तो खुशी का बर्थडे है, और 4 अगस्त को मेरा भी बर्थडे है भाई, है ना? और उसके बाद 4 अगस्त के बाद फिर 12 अगस्त को आचार्य अनुपम जी का बर्थडे है, और फिर 15 अगस्त को भी किसी का बर्थडे होता है। बताओ किसका होता है 15 अगस्त को बर्थडे? हमारी कंट्री का। हाँ, तो 15 अगस्त को हमारी कंट्री का भी बर्थडे है। उसके और बाद 24 भी अगस्त को आ रही थी, जिया आ रही थी, 24 पे ही आ रही थी बेटे मुझे याद था 24 को हमारे जिया जो है और खुशी छाबड़ा, इनके जो पापा जी हैं हमारे स्वामी जी, बहुत प्यारे स्वामी जी संजय जी, उनका भी बर्थडे है। उसके अलावा भी हो सकता है, हमें ना पता हो, जो अभी हमारे फ्रेंड्स हैं किसी का हो बर्थडे। तो बच्चों एक तरह से ये सेलिब्रेशन का महीना रहेगा हम सबके लिए। और इसके अलावा त्योहार भी होते हैं इसमें, राखी आएगी, जन्माष्टमी आएगी। तो और सच मायने में देखा जाए तो 15 अगस्त हमारा देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए, क्योंकि 15 अगस्त को अगर हम फ्री ना हुए होते तो आज हम इतनी मजे से यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें थोड़ी ना करते, हमारा देश कुछ और ही ढंग से जी रहा होता। कितनी मेहनत की ना सबने, जो पहले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितनी मुश्किल से आजादी दिलाई हमारे देश को, ताकि हम लोग मजे कर सके। तो उनके लिए भी हमारे मन में थैंक यू होना चाहिए ना। तो हमारे हरियाणा में ऐसा बोला जाता है बेटे, और दूसरी जगह भी बोला जाता होगा कि जो एक तीज का फेस्टिवल अभी गया है, तीज, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आई तीज और त्योहारों के फेस्टिवल्स के बो गई बीच। मतलब जब तीज आती है तो तीज के साथ साथ फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाती है। अब तीज आई थी, अब तीज के बाद अब रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के बाद फिर जन्माष्टमी आएगी, और इस तरह से फिर आगे त्योहारों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और फिर कहते हैं कि आई होली और त्योहारों की भरकर ले गई झोली तो इसका मतलब है कि होली आती है, होली के बाद फिर कुछ समय के लिए त्योहार जो होते हैं थम जाते हैं, रुक जाते हैं तीज के आने तक। तो बच्चों अब मैं अपनी तरफ से सारी बात कर चुकी हूँ। तो बात ये थी कि जो ये बर्थडेज का सिलसिला चलेगा और त्योहारों का सिलसिला चलेगा, तो हम भी उमंग के साथ सेलिब्रेशन अपनी रखेंगे जारी। तो उसके लिए एक आइडिया था मेरे पास, माँ प्रियंका भी उसमें शामिल थी। तो वो ये कह रहे थे कि क्यों ना हम लोग, हमारे जो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो इनके साथ मिलके एक डिजाइन करते हैं सेलिब्रेशन का, छोटी सी, जो हमारी ये जूम पे ही सेलिब्रेशन जो टाइम होता है ना मीटिंग का, नेक्स्ट मीटिंग जो माँ प्रियंका लेंगी उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि हम फुल टाइम सेलिब्रेशन करेंगे। तो उसके लिए आपसे हमें क्या हेल्प चाहिए कि बच्चों, कि वो पार्टी जो होगी हमारी, सेलिब्रेशन जो होगी, उसमें आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक एक आइटम तैयार करके आए। कहना ना पड़े हमें, किसी को कहना ना पड़े प्लीज करके दिखाओ ना, ऐसे नहीं कहना पड़े हमें। अपने आप, आपके पास पूरा हफ्ता है अब
और इस पूरे हफ्ते में चाहे आप कोई चुटकुला रेडी कर लो, लेकिन करना है, 1 करो 2 करो, चाहे कोई आप भजन तैयार करो, चाहे कोई डांस आइटम तैयार कर लो, चाहे कोई सॉन्ग तैयार कर लो, है ना। तो आपने जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ताकि जो हमारा पार्टी टाइम है, सेलिब्रेशन टाइम है, उसको हम इंजॉय कर पाए। तो क्या आप लोग रेडी हो ऐसा करने के लिए? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। हाथ खड़ा कर रहे हैं खुशी, नैना, गौरव जी, जिया। मुझे आपका अभी दिखा नहीं, थम्स अप फिंगर दिखाई दी। आप कुछ कहना चाह रही हो? ओके, ये कांग्रेस पार्टी का निशान ये वाला। बताओ मुझे कैसे पता चले जिया, आर यू रेडी और नॉट? अरे खुशी दीदी आपके साथ है भाई, खुशी दीदी आपके साथ है, वो आपको कर देंगी तैयार अच्छी तरह से, और आप बहुत प्यारे डेमो दोगी हमें। पहले ही बताओगी मुझे फोन करके कि माँ मेरा तो रेडी हो गया, ठीक है? ओके। अच्छा मृदुल, आप बताओ बेटा, क्या करके लाओगे? कुछ तैयारी करोगे ना? कोई चुटकुला, कोई गाना, कोई डांस, कुछ ना कुछ तो कर पाओगे बेटा? करोगे? 1 हफ्ता है आपके पास, हम लोग है ना सब इंजॉय करेंगे, पार्टी है ना। करेगा? वेरी गुड, प्रॉमिस बोल रहे हैं, ये भी करेगा। ओके, अब हम पहुंच रहे सहज। हाँ जी, रेडी है सहज? यस। ओके, वेरी नाइस। हाँ जी, यस। यस। ओके, व्हाट अबाउट हर्ष एंड मुक्ता? रेडी मैम। रेडी, शाबाश। आर्या, आर्या बच्चे अनम्यूट करो। वेरी गुड। हाँ जी, आर यू रेडी फॉर सेलिब्रेशन? सो नेक्स्ट टाइम आर्या भी कुछ ना कुछ तैयार करके लाएगी। और खुशी छाबड़ा जी, आप बताएं, आर यू रेडी? यस मैम। ओके, वेरी नाइस। हमारे साथ एक नए मित्र आए हुए हैं आज, अश्वनी। आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन करके शामिल हुई हमारे साथ मीटिंग में। अश्विनी जी, अश्विनी जी सुन रहे हैं? चलिए कैरी ऑन करते हैं, टाइम थोड़ा होता है हमारे पास। तो बच्चों अब आपकी बारी है, कुछ शेयर करना चाहते हो तो बताओ बच्चों, कुछ भी आपकी तरफ से। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो, प्रणाम। हेलो सभी बच्चों को। मैं एक्चुअली एक छोटी सी बात कहना चाहती थी कि अगर बच्चे सब कुछ तैयार कर रहे हैं तो अगर मुझे 1 दिन पहले ही, ये नहीं कि काफी टाइम पहले, अगर 1 दिन पहले मुझे, मेरा नंबर है अम्बाला मैत्री संघ में, अगर मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं उनकी एक वो भूमिका तैयार कर लूंगी कि ये बच्चा इस चीज पे परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक हमारा बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। तो हम अपने साथ और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, बड़ों को, जैसे अम्बाला मैत्री संघ में और हैं, उनको भी कह सकते हैं कि आओ देखो बच्चे हमारे कैसे परफॉर्म करते हैं, और अच्छा सा एक हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। चाहे 1 दिन पहले बता दे कि हम ये चुटकुला कर रहे हैं, हम ये डांस कर रहे हैं, तो हम एक अच्छी से जैसे स्कूल में होता है ना बच्चों के डिजाइन करके, या उनकी इंट्रोडक्शन कराना बच्चों की, तो ये ऐसे हम तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर आइडिया अच्छी है ये, सेलिब्रेशन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखो बच्चों, तो ये हम, बच्चे हाँ, तो मुझे नहीं लगता अगर इसमें मुझे मुश्किल है। व्हाट्सएप कर देना। 1 दिन पहले आप सिर्फ अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं है तो फोन नंबर है, तो फोन करके आप बता देना। क्योंकि कारण यही है कि हमारे बड़े बाबा हमको कहते हैं कि जीते तो सभी हैं, लेकिन सुंदर तरीके से जीना आना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, वो एक गीत नहीं बाबा का लिखा हुआ है कि जीवन शुरू हुआ और जीने का ढंग आया।
तो जीने का तरीका अगर हम सिस्टेमेटिक ढंग से कोई काम करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो उसमें और मजा आता है। तो जब हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो अब इतने दिनों से हम